गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। जैसा कि आप सबको ध्यान है, पिछले दिनों हमने टॉपिक शुरू किया था रिपोर्टेड स्पीच। इनको हम नरेशन भी कहते हैं और इस विषय में हमने थोड़ी बहुत बातचीत, एक या दो क्लासेज ले ली थी। तो बीच में कुछ आप ये कह लीजिए कि कोई घर का ही प्रोजेक्ट था या कुछ काम ऐसा था कि कुछ दिन क्लासेस में ब्रेक रहा, तो मुझे ये लगा कि इसको सबमिट करते हैं टॉपिक को। और ज्यादा इस विषय के हम अंदर तक नहीं गए थे, तो इस टॉपिक को हम लगभग थोड़ी सी रिवीजन के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जैसा कि आपने टेंस और वॉइस बड़े अच्छे से हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, उसी प्रकार से ये क्लास भी हमारी बड़े अच्छे से हो जाएगी और आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये ग्रामर काम आएगी। एक या दो दिनों में आपकी इन BSTC सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी जो आपका विषय है, थोड़ी बुक दूर थी तो उसका टॉपिक प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार यह ग्रामर का जो यह टॉपिक है, इम्पोर्टेंट 3 हमारे टेंस, वॉइस और नरेशन आते हैं, तो नरेशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास में थोड़ी बहुत रिवीजन के साथ हम दोबारा शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से इसको एक नरेशन या स्पीच कहा जाता है। तो ये नरेशन या स्पीच है क्या, ये वर्ड? नरेशन या स्पीच, तो इन दोनों ही वर्ड्स का जो हिंदी मीनिंग है वो आएगा कथन। किसके द्वारा कहा गया? वक्ता द्वारा। वक्ता द्वारा कहा गया कथन, इसको कहेंगे हम नरेशन या स्पीच। वक्ता के कथन को हम क्या कहेंगे? नरेशन या स्पीच। अब इसके बाद आता है कि इसको हम, कोई भी कथन है उसको हम 2 तरह से अभिव्यक्त करते हैं। वो कौन कौन से तरीके होंगे? वो होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इनके आगे हम स्पीच लगा सकते हैं, यानी ये स्पीच के या नरेशन के डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये इसी के 2 पार्ट हैं। नरेशन के कह लो या स्पीच के कह लो। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट को हिंदी में हम कहेंगे प्रत्यक्ष, यानी एकदम आमने सामने, ठीक है। और इनडायरेक्ट को कहेंगे हम अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मीन्स जो व्यक्ति या जो कथन कहने वाला व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, या जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कथन यानी किसी के द्वारा कहा गया है और हम उसको क्या कर रहे हैं? नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट यानी सीधा सीधा मैं बोल रही हूँ तो मेरे द्वारा कहा गया। अब मैंने आपको कुछ बोला, यही बात आप जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं कि मैम ने ये कहा, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट का हो जाएगा। शायद बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ, मैं गेट बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट में वक्ता के कथन का जो कही गई बात है, अब इसमें फर्क क्या होता है? डायरेक्ट तो आप समझ गए, सीधी सीधी बात, लेकिन इसमें कही गई बात या कथन का आशय नहीं बदलता। समझ गया? डायरेक्ट में जो बात है
बात वही रहेगी इनडायरेक्ट में, उसमें कोई उसके मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। ये बात आप स्पेशली याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट यानी जब ज्यों का त्यों, हूबहू, ज्यों का त्यों किसी सेंटेंस को रखा जाए वो डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें, ठीक है। डायरेक्ट यानी ज्यों का त्यों उस बात को रखे, और इनडायरेक्ट कही गई बात का आशय नहीं बदलेगा, लेकिन उस बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अब यहां तक बात मुझे लग रहा है आपको हो गई क्लियर। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ये मैं आपको इसको रफ कर रही हूं। अब इसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिपोर्टर, तो हम देखेंगे कि वो होता क्या है। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और उसके बाद वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हमें समझ में आ गई। डायरेक्ट ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट अपने शब्दों में व्यक्त की कही गई, किसी के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना। अब देखो रिपोर्टर कौन होता है। रिपोर्टर होता है, वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्टर कौन होता है? वक्ता। दूसरे शब्दों में कथन कहने वाला, कथन कहने वाला, ठीक है, या फिर वक्ता। अब कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाए, यानी वक्ता हो गया रिपोर्टर। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, रिपोर्टर द्वारा प्रयुक्त वर्ब। समझ गए आप? रिपोर्टर द्वारा प्रयुक्त की गई वर्ब। रिपोर्टर कौन हो गया? कथन को कहने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हो गई? कथन को कहने वाला। जिस वर्ब का यूज कर रहा, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए, तो वो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब आती है रिपोर्टेड स्पीच। अब कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो स्पीच बंद है, इन्वर्टेड कोमा के बीच में बंद स्पीच या नरेशन, यानी इन्वर्टेड कोमा के बीच में बंद है जो नरेशन है या जो स्पीच है, उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो स्पीच बंद है
उसमें आने वाली वर्ब को क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड। यानी ये जो इन्वर्टेड कोमा में बंद जो स्पीच है, इसमें जो वर्ब यूज होगी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा वाला मैं बोर्ड यहां लिख देती हूँ, चलो लिख ही देती हूँ। इन्वर्टेड कोमा में बंद स्पीच में प्रयोग होने वाली इन्वर्टेड कोमा में बंद स्पीच में प्रयोग होने वाली वर्ब को क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। समझ गए आप? अब ये चीजें हमारी टेक्निकली एक बार और क्लियर कर लेते हैं। इसमें रिपोर्टर कौन होगा, सॉरी, रिपोर्टर होगा कथन को कहने वाला, यानी वक्ता, नरेटर। रिपोर्टर को हम क्या कह सकते हैं, नरेटर भी कह सकते हैं, नरेट करने वाला, कहने वाला। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी, रिपोर्टर। रिपोर्टर से रिपोर्टिंग बन गया। रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टर के द्वारा कहते हुए या रिपोर्ट करते हुए जो वर्ब यूज की जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, रिपोर्टर के द्वारा कही गई जो बात इन्वर्टेड कोमा में बंद है। उसके बाद उसकी वर्ब, रिपोर्टर के द्वारा कही गई जो बात इन्वर्टेड कोमा में बंद है, उसमें यूज होने वाली वर्ब को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और उसमें यूज होने वाली वर्ब को क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये क्या कहते हैं कि रिपोर्ट, जैसे देखो एक वाक्य देखते हैं, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझे कहा। अब इन्वर्टेड कोमा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब इसमें आप पहचान करिए कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ठीक है, सबसे बात करते हैं, पहले कहते हैं रिपोर्टर की, कि रिपोर्टर कौन है। और रिपोर्टर इसमें क्या है, ये आई है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रही हूं। तो कौन, किसने कहा, उसने कहा, रिपोर्टर हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये जो रिपोर्टेड है, सी है रिपोर्टर, इसने किस वर्ब का यूज किया, सेड का किया, तो ये क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगी, ये जो रिपोर्टर है इसने ये चीज कही है ना, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगी, गोइंग, ये हो जाएगी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। जैसे आई हमने कैपिटल लिखा है ना, रिपोर्टेड जो स्पीच है वो हमेशा क्या होगी, कैपिटल लेटर से शुरू होगी एवं इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने पर इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाएंगे। जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो कोमा है वो क्या दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। इतनी बात
होगी क्लियर। ठीक है, अच्छी तरह आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम कर देते हैं क्लीन। देखिए, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा पेचीदा विषय, इसलिए आपको इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। अगर आपने एक भी पॉइंट लूज कर दिया तो कहानी बिगड़ जाएगी। मैं एक बार और करवा देती हूँ। सी सेड टू मी, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं जो उसने कहा, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब उन्होंने क्या कहा, इसमें एक होता है रिपोर्टर। अब कौन कह रही है, सी कह रही है, किससे, मी से, वह कह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टर हो जाएगा। ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये जो रिपोर्टर है इसने किस वर्ब का यूज किया, सी सेड, ये हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, टू मी। इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टर के द्वारा कहा गया कथन। तो रिपोर्टर ने क्या कहा, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब कहते हैं रिपोर्टर के द्वारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच कही गई है, इसके अंतर्गत आने वाली वर्ब को, ये रही वर्ब, दो वर्ब दिख रही है आपको यहाँ, ये सेट है एक, तो ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टर ने रिपोर्ट करते हुए यूज की। अब रिपोर्ट वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है और जो रिपोर्टर द्वारा यूज की गई है, तो ये हो जाएगी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब जब ये तो हो गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच। अब जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह जो कोमा है ये हट जाएगा और कोमा की जगह हमेशा क्या यूज होगा, दैट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ये जो फर्स्ट लेटर है, इन्वर्टेड कोमा के बाद पहला जो भी लेटर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो थे सामान्य एक नियम। अब इसके बाद देखते हैं हमें चेंजिंग रूल। किसको चेंज करने के, डायरेक्ट स्पीच को, मैं डीएस लिखूंगी, इसको आप समझ जाना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करने के लिए ठीक, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसको इन लिखूंगी सिर्फ मैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रूल नंबर 1। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल जनरल रूल्स क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें इसके दो भाग करने पड़ेंगे। पहले एक जनरल रूल्स और एक स्पेसिफिक रूल्स, सामान्य नियम और विशेष नियम, जनरल रूल्स और स्पेसिफिक। तो पहले हम बात करेंगे जनरल रूल्स की। जनरल मीन्स वो लगभग हर जगह होंगे ही होंगे।
स्पेसिफिक रूल किसी स्पेशल विशेष स्थिति में लगेंगे। जनरल रूल नंबर 1 क्या कहता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने में सबसे पहले क्या होता है, कोमा हट जाते हैं। कोमा हटना ये है सामान्य नियम, पहला नियम है कोमा हटना। बिल्कुल आसान से करवा रही हूं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए। अब आपको अगर पहले वाली चीजें आपने क्लियर नहीं की तो ये समझ में नहीं आएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको समझाया था कौन सी थी। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखें। मैंने कहा था ना आपको टेंस वॉइस में भी काम आएंगे और नरेशन में भी काम आएंगे। जब आपने टेंस देख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 2 स्टेप करने हैं। स्टेप ये सब रूल बना देते हैं इसका। सबसे पहले यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। समझे इसको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में है, प्रेजेंट या किसी ने और लगा देते, और किसमें, फ्यूचर में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच, अब ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमा में जो बंद है उसमें क्या आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। इसको विद एग्जांपल बता देती हूँ आपको। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब हो गई ये। अगर यहां पे सेज होता, अगर यहां पर फ्यूचर टेंस होता, अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस होता तो इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आता। जब हम इनडायरेक्ट बनाते सीधा लिखा जाता दैट लगा के कोमा हटा के आई एम गोइंग टू जयपुर। आप ये बात समझ गए अच्छी तरह से, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और रिपोर्टिंग